कहा बोले सत्तू, तुम्हारी वजह से विक्रांत जी की नौकरी चली गई? नहीं दीदी, वो तो खाली सस्पेंड हुए हैं। मतलब कुछ दिन के लिए उनका पद उनसे ले लिया गया है, पर जांच होने के बाद उनकी नौकरी भी जा सकती है। वो लोग आए थे सुलह करने, माफी भी मांग रहे थे, लेकिन हम तो मना कर दिए और उसके बाद वहां से चले आए हम। और उसके बाद समोसा खाने रुके थे तो उधर ये कोई तरीका है लड़की से बात करने का? लेकिन दीदी, ये सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए हम बोल रहे हैं कि इस बात को भूल जाने में ही हमारी भलाई है, ठीक है? तुमको कहाँ पड़ी है इतनी? तुम काहे सबसे दुश्मनी ठान लेती हो? हाँ दीदी, हम बोल रहे हैं ना कि अब सब कुछ ठीक है, तुम रो काहे रही हो? सत्तू, तुम कुछ करने से पहले जरा सा भी सोचते नहीं हो ना? सत्तू, वो गुंडा लोग हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तुम उनसे भिड़ने लगी काहे? अम्मा के साथ क्या हुआ था तुम भूल गई का? भूल गई ना? हाँ, नहीं भूले, नहीं भूले, इसीलिए तो ऐसा किए। हम किसी भी गलत आदमी के सामने झुकते नहीं हैं, उसके आंखों में आंखें डाल के हम बात करते हैं। तुम्हारे बात करने के चक्कर में अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो कभी सोचती हो हमारा, बाबा का, नानी का, हम सबका क्या हाल होगा? बड़ी होशियार बनती हो। हाँ सत्तू, हम तुम्हारे जैसे पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि हमको कहाँ बोलना चाहिए और कहाँ पे चुप रहना चाहिए। तो कब सीखोगी सत्तू? ठीक है, अब तुम हमारी कसम खा के बोलो कि आगे से ऐसे बवाल अपने सर पर नहीं लोगी। खाओ हमारी कसम। दीदी, हम आगे से ध्यान रखेंगे। सत्तू, हमारी कसम खा के बोलो कि तुम आगे से इस सब का ध्यान रखोगी। बोलो। सत्तू, मेरी कसम खाओ। सत्तू, कसम खाते हैं हम दीदी, कसम खाते हैं कि बिना कारण किसी से झगड़ा नहीं करेंगे हम। तुम शांत हो जाओ, रुको, ये लो पानी पी लो। शांत हो जाओ। सत्तू, तुम कुछ करने से पहले काहे नहीं सोचते हो? काहे नहीं समझते हो? एक छोटी सी बात पे विक्रांत जी की नौकरी चली गई, फिर भी वो आदमी आया था तुम्हारी मदद करने के लिए, आया था ना? वो जो कुछ भी कोमल के साथ किए, वो किशन तिवारी के कहने पे किए, वो भी सिर्फ कोमल से बात कराने के लिए। तुम ही बताओ, कोमल से या तुमसे अगर उनका कोई दुश्मनी होता तो कोमल के कहने पर वो तुम्हारी मदद करने आते?
ये कोई बुरा आदमी कर सकता है? अपने नौकरी खाने वाले की जान बचाने आते वो? बताओ सत्तू, ये एक भला आदमी कर सकता है। तुमको चोट लगी है और जो इंसान तुम्हारे लिए 3-3 गुंडों से भिड़ गया उसको चोट नहीं आई होगी? किसी दुश्मन के लिए कोई काहे भिड़ेगा सत्तू? गुंडों से काहे चोट खाएगा? थोड़ा सोचा करो। सुनो, बहुत हुआ। तुम हमारे साथ घर चलो। वैसे भी घर पे बहुत सारे काम हैं। शादी जो होने वाली है और बड़ी नानी हमको बोली थी तुमको बुलाने के लिए। तुम हमारे सामने रहोगे तो तुम पर नजर भी रख सकते हैं हम। चलो हमारे साथ घर। नहीं दीदी, अभी नहीं। हमको तो तुम्हारे साथ रहना है। अम्मा को जो वादा किया है हमने। लेकिन हम सोच रहे थे कि अरुण और कोमल के साथ थोड़ा वक्त बिता लें, उसके बाद तुरंत तुम्हारे पास आ जाएंगे। ठीक है? हमको फोन करके तुम्हें याद तो नहीं दिलाना पड़ेगा ना? एकदम नहीं, हम अपने आप चले आएंगे तुम्हारे पास, समझी? अरे मान जाओ हमारी दीदी। अरे हमारी बात भी नहीं सुनोगी का? मान जाओ। अरे देखना भी। अरे कल तक तो ये कमरा आपका था, लेकिन अब हमारा होने वाला है। आपका और मेरा। तो मिस्टर स्वरूप, बताइए अपना फेवरेट कलर। इतने समय से अकेला रहा हूं कि पसंद नापसंद भूल गया हूं ही नहीं। अब हमारी जिंदगी में और हमारे कमरे में तुम ही ये अकेलापन दूर कर सकती हो।